स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि ये PYQs हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है किसके 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन को उसने पुटअप किया एग्जाम में और कितना बेसिक क्वेश्चन उठाया हुआ है। हम लोग बहुत घबरा जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेके कि सर इतना इसमें ये आइडेंटिटीज है, ये रेशियो के क्वेश्चन है, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत ही जीरो लेवल से पूछा हुआ है क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल बेसिक से थोड़ा भी उठा ही नहीं है, लेवल ही थोड़ा सा नहीं उठाया बेसिक से। अगर आप लोग बेसिक क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करके जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके बोर्ड एग्जाम पेपर का ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चन को और देखिए कि क्वेश्चन को बार बार से हम लोग उड़ाते हैं। उड़ाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग रेशियो के याद करते हैं। जैसे हम लोग तो अगर बात करें किसकी, थोड़ी सी बेसिक की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये P/H होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/B होता है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/B। होप आप सब लोग इसको याद किए होंगे। ठीक है, और याद करना आपका ज़रूरी भी है। अगर आप किसी को नहीं याद है तो ये हम लोग एक निमोनिक याद कर लेते हैं क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो P/H जो होता है वो साइन थीटा हो जाता है, B/H जो होता है कॉस थीटा हो जाता है, P/B जो होता है टेन थीटा हो जाता है, H/P जो होता है कॉसेक थीटा हो जाता है, H/B जो होता है सेक थीटा हो जाता है और B/P जो होता है कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक्स है और बेसिक्स हमको सीखना जरूरी भी है। फिर हम लोग जब रेशियो पढ़ रहे थे तो रेशियो जब आप लोग पढ़े होंगे तो ट्रायंगल से हम लोग दो वैल्यू गिवन होती थी और तीसरे वैल्यू को फाइंड करते थे और जैसे ही तीसरे वैल्यू पा जाते थे वैसे हम सारे रेशियोज की वैल्यू लिख देते थे। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉट थीटा, क्योंकि ये तीनों एक ट्रायंगल से ही मिलते हैं। एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसे बेस बोलते हैं। इसके 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है और इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहीं से ये होता है साइन थीटा, ये किसका, ये साइड्स का रेशियो है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है वो साइन थीटा बताता है। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा बताता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा बताता है। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का बताता है, सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का बताता है और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का बताता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी किसकी, रेशियो की। अब इन्हीं बातों से हम लोग सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए भाई, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 2 tan थीटा इक्वल टू क्या है, 3 है। मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो गया। ये 3/2 का मतलब क्या है, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर और बेस का ये रेशियो है। किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 9 और हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 और 9। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √13। हाइपोटेनस क्या हो गया आपका √13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है 4 साइन थीटा है, 4 और साइन थीटा क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3 है और हाइपोटेनस क्या है √3 है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 3/√13। फिर क्या है प्लस 3 और उसके बाद कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका 2 है और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √13 अपॉन कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 साइन ए है, फिर साइन ए की वैल्यू तो वही रह जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3/√13 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -3
देखिए यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे भी साइन ए है, तो -3। फिर साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी हम लोग की, 3/13। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। जब इनका एलसीएम लेंगे आप तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये इसका इसमें 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये ऊपर हो जाएगा +6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √13 और ये हो जाएगा क्या 12 -6/√13। √13 से √13 कट गया, 12 और 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जब आप लोग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया। मैक्सिमम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर अगर नहीं आएगा तो भाई सोचते रह जाओगे दिन भर और वो 5 मिनट खराब कर लोगे, उसके बाद भी आपको नहीं हो पाएगा, बोर्ड में नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए आपको रेशियो के कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो आप साई बुक से करते हैं, आर्ट्स अग्रवाल से करते हैं या फिर किसी बुक से आप लोग कर रहे हैं, पर आपको रेशियो के क्वेश्चन कंटिन्यू करने होंगे। और रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बताया है, हाउ टू गेट मोर देन 90% मार्क्स, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप लोग चेकआउट करिए और उसको चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, आप पीछे भी ना हो और बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला पाएँ। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, हर एक थीटास की वैल्यू याद होनी चाहिए। आप याद किए होंगे sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है और sin 90 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है तो भाई आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वैल्यूज क्या करिए, याद करिए और वैल्यूज को याद करेंगे तो देखिए क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें किसका 3/4 है, उसके बाद 10/30, तो 10/30 की वैल्यू होती है क्या 1/√3 और 1/√3 का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। 1/√3 का क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर माइनस sec 45 की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है और √2 का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। और उसके बाद sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का हमको स्क्वायर कर देना है प्लस √3/2, इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हमको आंसर मिलता हुआ नजर आएगा और इसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3/4। ये 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1/4, यहाँ पे क्या बचा -2, यहाँ पे क्या प्लस 3/4। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा -8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा फिर से और ये क्या हो जाएगा +3। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 -8/4। इसको आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका क्या -4/4 = -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, थीटास की वैल्यू याद होनी चाहिए, रेशियो क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए और आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आई होप ये आप लोग नोट कर लिए होंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिया है। क्या दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिया है। ठीक है, हमें निकालना है क्या साइन थीटा कॉस थीटा। हमें साइन थीटा कॉस थीटा कैसे मिलेगा पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो इससे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे लाएंगे, तो हमको याद आना चाहिए क्या कि जब हम लोग a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो a और b उसको इंटू फॉर्म में हमको मिल जाता है, a और b इंटू फॉर्म में मिल जाता है। वैसे हम लोग किसका कर देंगे, इन दोनों का साइड का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, इसका होल ऑफ स्क्वायर और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2। ये प्लस 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2/2, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का भाई, धुआं जैसे उड़ेगा आपसे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तो बिल्कुल धुआं ऐसे उड़ेगा, और एग्जाम में तो बिल्कुल पैनिक करना ही नहीं होता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन को पेपर में डालता है जो एवरेज बच्चे भी कर लें। एवरेज बच्चे भी क्या कर लें। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, वो अपने आप को वीर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता है कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। वो हर एक टीचर, हर एक एग्जामिनर यही जानता है, कॉपी चेक करना चाहता है कि मैं अपने बच्चों को नंबर दूँ। एक टीचर यही चाहता है कि बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स करे, और बोर्ड भी यही चाहता है कि आप अच्छे नंबर लेके आएँ। तो वो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं डालेगा कि वो आपके बिल्कुल हायर ऑर्डर का क्वेश्चन हो, इसको आप लोग सोच ही ना पाए, समझ ही ना पाए। जिस चीज़ का जो लेवल होता है उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। अभी आपके 10th में बस बेसिक लेवल का ट्रिग्नोमेट्री है, तो बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। जब आप 11th 12th में जाएंगे तो हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पर क्लास 10th लेवल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही जीरो लेवल से आती है, और बहुत ही ईजी। मतलब देखिए यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन को भी हम लोग किए, हार्डली हम लोग को, अगर मैं समझा के कर रहा हूँ तभी आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं ना तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में सारे क्वेश्चन आप लोग करके बैठ जाएंगे। और देखिए अभी तक आपने कितने मार्क्स को स्कोर कर लिया, 1 1 2, और ये देखिए 4 नंबर को हम लोगों ने स्कोर कर लिया है। ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड भी यही चाहता है कि आप लोग पेपर को पूरा करके आए। बोर्ड ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन छोड़ के आए। अपने दिमाग से बिल्कुल इस बात को निकाल दीजिए, अरे बाप रे बाप ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बच्चों को मैं कभी कभी देखता हूँ, उनका नंबर कम इसलिए आ जाता है क्योंकि वो बोर्ड में बैठते हैं, उनको लगता है कि हम किसी दूसरे दुनिया में आ गए हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है वो हमारे बुक से नहीं है, वो कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। भाई बिल्कुल नहीं, आपके सब NCERT में से आता है और किसी बुक से नहीं आता है। सब NCERT कॉन्सेप्ट होता है, बस इधर उधर डिलीट कर देते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको धैर्यपूर्वक करना है क्वेश्चन पेपर को। चलिए आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए क्या है यहाँ पे, साइन, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया है आपको, कितना इजी क्वेश्चन दे दिया है। देखिए साइन अल्फा इक्वल टू दे दिया 1/√2, और क्या दे दिया, कॉट बीटा दे दिया √3। उसके बाद पूछ रहा है क्या, कॉसेक अल्फा और कॉसेक बीटा का। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये तो रेशियो से कर देंगे, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकाल के उसके बाद इसको आप लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसका हम लोग एंगल का वैल्यू निकालें। क्या निकालें, एंगल का वैल्यू। हमको पता है कि साइन अल्फा √2 कब होता है, जब साइन अल्फा का वैल्यू कॉस साइन 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री। वैसे ही हमको पता है क्या कि कॉट बीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब कॉट बीटा क्या होगा, कॉट 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो कॉसेक अल्फा कितना है 45 डिग्री, और प्लस कॉसेक बीटा कितना है 30 डिग्री। ये कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 पर क्या होगा √2, और ये कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 क्या होगा, किसका उल्टा होगा, साइन 30। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। यहाँ से आप लोग √2 को कॉमन कर सकते हैं,
अंडर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, अंडर 2 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। तो बस हम यहाँ से कंपेयर करके हम एंगल्स निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम रेशियो निकाल लीजिए। आप यहाँ से साइन का ये हो गया 1/√2 हो गया, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अंडर√2। डायरेक्ट कॉसेक अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, अंडर√2। हमें यहाँ पे देखिए कॉसेक अल्फा यहाँ पे क्या आया है, अंडर√2 है, यहाँ पे भी अंडर√2 आ गया। यहाँ पे देखिए कॉट बीटा है, अंडर√3 है। हमको इसको बदलने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो जैसे निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि कितना इजी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बोर्ड में आते हैं, और आप लोग का जरूर एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि हमको कैसे डील करना है। बिल्कुल कूल माइंड से हमको पेपर देना है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करके हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए कि 3 नंबर आपको पाना कितना आसान बात है। देखिए ये tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 लिखा है। क्या लिखा है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 लिखा है। और हमें प्रूव क्या करना है, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा में प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, एक आइडेंटिटी पढ़े हैं जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो अगर हम लोग 1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन ये एक लाइन में मिल जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर बोर्ड भी दे देगा, ठीक है। इसके बाद अगर नहीं आप सॉल्व करते तभी भी यहाँ पे 1 की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 की जगह क्या रख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखिए ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे भी sec थीटा प्लस tan थीटा है, दोनों को कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में है। ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको जब हम लोग स्प्लिट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा और sec थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा को क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से सारा ये निकाल दिए तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए sec माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec थीटा और ये माइनस का n2 इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो tan थीटा में बदल जाएगा। और नीचे भी देखिए यही लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे भी प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ माइनस sec थीटा, यहाँ माइनस sec थीटा, यहाँ tan थीटा, यहाँ tan थीटा, दोनों कट जाएंगे। नीचे क्या बचा आपका, sec थीटा प्लस tan थीटा। और sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये है आपका 3 नंबर, आपको ऐसे 3 नंबर मिल गया। तो सोचिए कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछ रहा है, और इस पे बच्चे घबरा जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे गलती करके आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आप गलती करेंगे कब करेंगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे 1 भी % की गलती नहीं होगी, और पूरे मार्क्स आप ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। अभी आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। अगर आपको स्कूलों में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं,
आप अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे बोर्ड में अच्छा नंबर ले आना है। और अगर मुझसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सर हाँ, मुझे इस टॉपिक का वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट और मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।